तो हनुमान में कॉन्फिडेंस उसको 100% था, तब उसकी पूजा आराधना करता है। तो इस समय उस पर जुर्म हुआ है तो हनुमान जी को तो उसका हेल्प करना चाहिए, उस जुर्म में प्रतिरोध उनका होना चाहिए कि क्यों इसका टिकी नोच रहे, वो हमारा एक नंबर का भक्त है। यादव भाई कहते हैं कि हम सबल बैकवर्ड में सबल जाति हैं, हम खलीफा हैं, तो पहले खलीफे के टेस्ट करके देख के ओकरे के पिटाई के अपमान करके टेस्ट करो कि इसके तगड़ा जाति को पिटाई करेंगे तो कमजोरा और भयभीत हो जाएगा। जब कमजोरा के पिटेंगे तो ये कहेगा कि रे वो उनकी बेरी हमरा के एकरा के पिटले रहलक है, हमरा के पिटले रहलक है, तो कौनो चोर जात न बोले गेलक है तो हम काहे ला बोले जाओ कि टिकी न रख रो। उनको ऐलान करना चाहिए यादव भाई के नेताओं को कि टिकी सब छिलवा दो, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू कभी नहीं है, तो अब न नतीजा निकलता। टिकी भी रखोगे, पिटाई भी खाओगे, हिंदू भी बने रहोगे। भारत में जो ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ है, श्रेय जाता है आरएसएस को, भाजपा को। ये जा रहा है मनुस्मृति का जीता जागता नमूना, संविधान का हत्या, ये सब झलक रहा है। अगर इन लोगों के जैसा हमारे यादव भाई में अगर सभी बैकवर्डों के साथ श्रद्धा प्रेम हमारे दिक्कत को यादव भाई समझते, और ये 3 जाति के लोग ब्राह्मणवाद के टारगेट में हैं। जो व्यक्ति भक्ति में लीन है, हनुमान जी का आराधना कर रहा है, उनकी खिदमत में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ वैसा क्यों किया जा रहा है? सामाजिक तौर से उनका जो दबदबा है, प्रशासनिक तौर से सामाजिक तौर से उनका दबदबा कायम रहे, चाहे आप कुछ भी कीजिए, उसको पीट पीट करके उसको शांत करके रखो। सर सवाल ये है कि उसकी चोटी को नोच लिया, वो व्यक्ति कह रहा है कि आज तुम टिक्की रख रहे हो, चोटी रख रहे हो, कल को तुम कथा वाचने लगोगे। तो अगर कोई दलित पिछड़ा अगर कथा वाच रहा है, टिक्की रख रहा है, उनकी भक्ति में देवी देवताओं की खिदमत में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, तो उसमें उनको और खुश होना चाहिए। तो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि यहाँ के 90% हिंदू है ये नहीं, हम बरजोरी लात खाला हिंदू बनल बारी तो लात खा। अम्बेडकर फिर जलम लेके तोरा के बचावे कि परियार काल मार सही है। ब्राह्मण तो क्लियर हजारों के बीच में कहा कि भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान मनुस्मृति है, तो उसका बाल बांका क्यों नहीं किया यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सरकार? अल्लाह रुदल दोनों छत्री भाई मोहबागर में भेल चढ़ाई, तो रुदल अल्लाह से कहलन कि अब सहल न जाइए, पर रुदल कूद के मारे धरती पर लात, धरती 3 ढमुनिया खाए, और रुदल कूद के मारे धरती पर हाथ, धरती बाप बाप चिल्लाए। आज अर्जक संग पूछता अल्लाह गाने वाला से, धरती पर मारे लात 3 ढमुनिया खाए, तो मारे वाला कई ढमुनिया खैले रहे, ई न लिखल ई न रुदल धरती पे मारे तो लात फुटबॉल लेखन रहा है, तो अपने रुदल रहे कहाँ? कि हमारा समाज कैसे जागरूक होगा कि इन घटनाओं से वो बचे? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, एक घटना आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। एक व्यक्ति जो हनुमान के भक्त थे, उनकी आराधना प्रार्थना वो करते थे, और तकरीबन 7 साल से उन्होंने एक बड़ा टिक्की यानी 12 इंच का वो टिक्की रखे हुए थे, और हनुमान जी की आराधना में वो लीन रहते थे। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उनकी टिक्की को नोच लेता है, उखाड़ लेता है, और ये कहता है कि ये टिक्की रखने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, आज तुम टिक्की रख रहे हो और कल होकर तुम कथा वाचने लगोगे। और इस प्रकार की घटनाएं आई है, वो टिक्की को सीधे उखाड़ लिया है। कैसे देखते हैं इस विषय को? यादव हैं? हाँ, यादव समाज से हैं। हम अब क्या कहें, नई कोई घटना है नहीं। भले इटावा में कथा बांटने के लिए यादव भाई हमारे पिटाए थे जी। अब पुनः फिर एक राजनेता उत्तर प्रदेश के उनको ढोलक हारमोनियम दिए हैं कि जाओ तो कथा बाँचो। तो जी, वीडियो पर मैं भी देखा हाँ, था। हाँ। इटावा कांड जब हो गई उसके बाद कि कौन क्या कर लेता है, तो उनको इसमें आकर के करना चाहिए ना कि टिकी न रख रो। उनको ऐलान करना चाहिए यादव भाई के नेताओं को कि टिकी सब छिलवा दो, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू कभी नहीं है, तो अब न नतीजा निकलता। टिकी भी रखोगे और पिटाई भी खाओगे, हिंदू भी बने रहोगे। हिंदू क्यों बने हो इसकी भी अपमान झेलते रहो, टिकी रख करके अपमान झेलते रहो, जनेऊ पहन के पिटाते रहो। ये सब अपमान का जीता जागता ये भारत में जो ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ है, श्रेय जाता है आरएसएस को, भाजपा को। ये जा रहा है मनुस्मृति का जीता जागता नमूना, संविधान का हत्या, ये सब झलक रहा है।
तूफान आने के पहले वातावरण शांत हो जाता है, वर्षा होने के पहले मौसम में गर्मी आ जाती है। उसी तरह से कुछ होने वाला है फ्यूचर में। कोई इसका रिएक्शन, कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है। ये होने का कोई टेस्ट लिया जाता है, जांचा जा रहा है कि जहाँ यहाँ के यादव भाई कहते हैं कि हम सबल बैकवर्ड में सबल जाति हैं, हम खलीफा हैं, तो पहले खलीफे के टेस्ट करके देख के ओकरे के पिटाई के अपमान करके टेस्ट करो कि इसके तगड़ा जाति को पिटाई करेंगे तो कमजोरहा और भयभीत हो जाएगा, और तगड़ा के जब पिटाई करेंगे तो कमजोरहा हस्तक्षेप न करेगा। तो जब कमजोरहा के पीटेंगे तो ये कहेगा कि रे वो उनकी बेरी हमरा के एकरा के पिटले रहलक है, हमरा के पिटले रहलक है, तो कौनो चोर जात न बोले गेलक है तो हम काहे ला बोले जाऊँ। यादव को पीट के खोइया उड़ा गया था, चमार के पीट के खोइया, बाद में कि सब अहिर कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, तेली सूरज, ये सब शांत हो जाएगा, अंत में चमार के पिटाई कर देगा। अगर इन लोगों के जैसा हमारे यादव भाई में अगर सभी बैकवर्डों के साथ श्रद्धा प्रेम, हमारे दिक्कत को यादव भाई समझते, और ये तीन जाति के लोग ब्राह्मणवाद के टारगेट में हैं और देख रहे हैं कि ज़्यादा पिटाई कुटाई दलित में चमार का हुआ है और यादव का हो रहा है। तो यादव भाई को समझना चाहिए कि हम सबको मिला करके चले, जो ज्ञानी अब बड़ा ताकत वाला है उसको सबको बिटोर के चलना चाहिए। जी सर, सवाल ये है, जो व्यक्ति भक्ति में लीन है, हनुमान जी का आराधना कर रहा है, उनकी खिदमत में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ वैसा क्यों किया जा रहा है? वो तो उसी का काम कर रहे हैं। एक कपोल कल्पित बात को हनुमान का आराधना प्रार्थना करता है, हिंदू बन करके करता है, तो हनुमान में कॉन्फिडेंस उसको 100% था, तब उसकी पूजा आराधना करता है। तो इस समय उस पर जुर्म हुआ है तो हनुमान जी को तो उसका हेल्प करना चाहिए, उस जुर्म में प्रतिरोध उनका होना चाहिए कि क्यों इसका टिकी नोच रहे हो, हमारा एक नंबर का भक्त है, इसका आस्था पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हो। ये सब मतलब कि सब बुझिए कि बचपना इन लोगों का है। अरे असल और नकल का पहचान करना चाहिए, असल क्या है, नकल क्या है, असल का क्या क्रिया है, नकल का क्या क्रिया है। जब गलत का रिजल्ट भी आता है, सही का भी रिजल्ट आता है, उसको लेसन लेना चाहिए। इस देश में हनुमान जिस देश में नहीं है, हनुमान देवी देवता जिस देश में नहीं है, उस देश के लोग प्रजनन नहीं कर रहा है, उस देश के लोग भोजन नहीं कर रहा है, उस देश के लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस देश के लोग देश दुनिया को नहीं देख रहा है। तो इसलिए वो भक्त बन करके पिटा रहा है, कोई भक्त न बन के पिटा रहा है, लेकिन उनका टारगेट है कि उनके सामाजिक तौर से उनका जो दबदबा है, प्रशासनिक तौर से, सामाजिक तौर से उनका दबदबा कायम रहे, चाहे आप कुछ भी कीजिए, उसको पीट करके उसको शांत करके रखो। सर सवाल ये है कि उसकी चोटी को नोच लिया, वो व्यक्ति कह रहा है कि आज तुम टिक्की रख रहे हो, चोटी रख रहे हो, कल को तुम कथा वाचने लगोगे। तो अगर कोई दलित पिछड़ा अगर कथा वाच रहा है, टिक्की रख रहा है, उनकी भक्ति में देवी देवताओं की खिदमत में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, तो उसमें उनको और खुश होना चाहिए। तो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम क्यों दे रहे हैं? अरे तो उसका ट्रेड आप छीन रहे हैं। अच्छा, उसका धंधा आप छीन रहे हैं। उसी धंधा के आड़ में ऊंच बना हुआ है, उसी धंधा के आड़ में वो खुशहाल है, उसके बहू बेटी खेत खलिहानों में काम करने नहीं जा रही है, उसी के आड़ में भोज भात खा रहा है, उसी के आड़ में गोर पुजवा रहा है, उसी के आड़ में दान दक्षिणा ले रहा है। तो उस सब ये करना शुरू कर देगा तो इसी से बैकवर्ड कराना शुरू कर देगा। इसलिए उसके मतलब ट्रेड में दखल आप दे रहे हैं तो लात खैबे कीजिएगा। वो ट्रेड उनका है, इनका ट्रेड है मवेशी पालना, श्रम करना,
और उसका काम श्रम करना नहीं, मतलब जो शूद्र का काम होता है वो शूद्र करे। ये टिकी रख करके कथा बाँचेंगे, आगे जाके मनोबल बढ़ता चला जाएगा, फिर दूसरा इसके जगह पर आ जाएगा। कल होकर मंदिर में भी भागीदारी मांगने हाँ, लगे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए अब वहीं से प्रेस करो। तो सर अभी बड़े बड़े बाबा हैं जो नारा फैला रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हम और आप जब हिंदू हैं, भाई भाई हैं, तो हमारा भी तो अधिकार है, क्योंकि भाई भाई में आधा अधिकार होता है। तो क्या दिक्कत है? तो नारा दे रहे हैं हमको इस सब पर एथी करना नहीं जी। हम कहते हैं कि भारत के सारा बाबा लोग डॉक्टर अंबेडकर का काट हो सकता है? नहीं है? सारा यहाँ का शंकराचार्य मिल करके भी डॉक्टर अंबेडकर के पसंगा में नहीं जाएगा। नहीं। उतना क्वालिफिकेशन, उतना समझदार, उतना ज्ञानी यहाँ के कौन जानता है कि शंकराचार्य में क्या दम है, क्या ज्ञान है। शंकराचार्य को बोलने का लूड़ है। जितना भारत का शंकराचार्य है, इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, इसका कोई हस्ती है कि इसके पास कोई ज्ञान है। जब यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ का नेता अभिनेता जब ज्ञानी नहीं है, अभी शंकराचार्य जब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हम हिंदू आज भी नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि यहाँ के 90% हिंदू है ये नहीं है, हम बरजोरी लात खाला हिंदू बनल बारी तो लात खा। अंबेडकर यही फिर जलम लेके तोरा के बचावे कि परियार काल मार सही हैं। तो बंधुता ये सब काम करेगा? चमार दूसा से, कोयरी कुम्हार से ब्राह्मण भाईचारा करेगा? जब भाईचारा न करेगा तो संविधान का मजाक हुआ। कएगो ब्राह्मण तो क्लियर हजारों के बीच में कहा कि भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान मनुस्मृति है। तो उसका बाल बांका क्यों नहीं किया यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार? यहाँ का IAS IPS बैकवर्ड का कोनो नहीं था है? उस सबको मुंह खोलना चाहिए ना कि रे तुम मजाक बना के रखे हो। हमारा लोग खाली किसी चीज़ का था आस्था पर हुई थे, और संविधान को जो चैलेंज करा ये आस्था नहीं है। यहाँ का छोट जात का IAS IPS का तो मुंह नहीं खोल रहा है डर से कि नौकरी आयल बारी, बड़की देवा सेवा से नौकरी मिलल बा, कंगाल के परिवार से जात से आयल बाटी, कम से कम कमा के कुछ हमहू करोड़पति बन जाए। लेकिन समाज रसातल में जा रहा है, इसलिए इस सबको फिक्र नहीं। जब तुम्हारा समाज रसातल में चल जाएगा तो तुम कैसे बचे रहोगे? तुम्हारा समाज जब रसातल में चला जाएगा, तुम भी समाज में रसातल में, तुम्हारा खौर खानदान रसातल में चला जाएगा तो अकेला तुमको छोड़ेगा नहीं, हड्डी तक जब आ जाएगा। तो हमारा जितना राजनेता है सब दोषी है। अंबेडकर के बात को इस सबको समाज में भेजना चाहिए कि नहीं? कहना चाहिए कि है हिंदू नहीं हो, बाबा साहब अंबेडकर कहे कि हम हिंदू नहीं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। जब उसके हम गुलाम बने हुए हैं तो हम पर कोई भी कहर गुलाम पर ढाहता है तो बर्दाश्त करो। सर यादव समाज के लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं, क्षत्रिय भी बताते हैं। मेरा कहना है कि भारत देश में 33 कोटि देवी देवताओं का कहा जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 56 कोटि देवी देवताएं हो गए हैं। उसी में से एक कृष्ण भगवान है जिसको यादव समाज अपना वंशज बताते हैं। तो भगवान के वंशजों के साथ इतना जघन्य अपराध, उनकी चोटी को नोच लेना कैसे देखते हैं? कोई इंसान अंगुरी पर पहाड़ उठाएगा? नहीं। कोई इंसान सूरज ले जाएगा? नहीं। अगर हम इस पर कृष्ण पर तर्क करेंगे तो यादव भाई कहेंगे कि हमरा वंशज के विरोध करे बारन जी। कृष्ण तो हुआ नहीं जी। राम हुआ नहीं, शिव हुआ नहीं, हनुमान हुआ नहीं, लेकिन लिख करके लिलवा दिया, लिख के पहाड़ उठवा दिया, लिख के राम रावण युद्ध करा दिया। लिख के न कराया, साँचों के नहीं न कराया है, लिख दिया। गांव में खिस्सा कहानी में इसको प्रचलित करा करके जनरलाइज हो गया, जिसको कार्ल मार्क्स लिखे हुए कोई भी विचार आम जनता में घर कर जाती है तो भौतिक ताकत बन जाता है। अब ये राम कृष्ण शिव शंकर धर्म देवी देवता आम जनता में व्याप्त कर गई है, इसलिए ब्राह्मणवाद का ये सबसे बड़ा हथियार हो गया, एक भौतिक ताकत बन गया। इसको डैमे उखाड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अपने समाज को आपको कन्विंस करना होगा, जैसे अर्जक संघ कन्विंस करा कि सारे इनके पाखंड को छोड़ दो, बात ख़त्म जी। तो जो बात से छोड़ देना है, इस पर वारंट पुलिस लेके नहीं आएगी।
कि तुम काहे नहीं मान रहे हो, तुम छठ काहे नहीं कर रहे हो, तुम श्मशान घाट पर महिला से क्यों ले गया है, श्मशान हमारा आहत होई बा, हम माथ न छिलवाएब, हम पिंडदान न करब, तो जेल तो आप न जाइएगा, आप तक कोई केस नहीं होगा नहीं। है। तो जहाँ कोई केस नहीं है, कोई जेल नहीं है, जहाँ कोई ऑकुरेंस नहीं है, कोई वारंट नहीं है, तो इस मुल्हर बैकवर्ड से हो ही नहीं रहा है, तब चीन और रूस लेकिन खूनी क्रांति करने का इसको पास ताकत होगा। अच्छा, यही सबको रोकने के लिए मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं कि क्योंकि मनुस्मृति में ये सब करेगा तो दंड दिया जाएगा। हाँ, बस इसी सब को करने के लिए अगर मनुस्मृति लागू होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं, कृष्ण को सही मानना होगा, पूजा करना ही होगा, पर करना ही होगा, क्योंकि गलत है, त्योहार भी जबरदस्ती मानना लेकिन है। इसके बाद भी हमको करना ही है, नहीं तो आहत होगा, समाज में बुरा असर पड़ेगा, ई ले आएगा उस सब एगो भांज अपना खड़ा करेगा। तो कहने का ये मतलब है लिख देना, समाज को उसके मस्तिष्क में इसको घुसेड़ देना। चूंकि गाँव में हम लोग मकई का बाल छोड़ाते थे तो यही सब खिस्सा कहानी होता था कि एगो राम जी रहस तो राम रावण युद्ध भेलै, बचपने में मकई के दूरे दूरे बाल छूटता था दाना, उसी समय गांव का लोग खिस्सा कहता था। और फिर कहता था जमींदार के दूरा पर छूटता था तो आता था नोट खिस्सा कहने, खिस्सा कह करके, तो ढोलक बजा के 50 गो आदमी 200 आदमी जमींदार के दूरा पर बैठ जाता, वो मकई का बाल छोड़ाता था। जी जी। तो नटवा कहता, ऐ सुना लोगन, ध्यान लगा के मकई के बाल छोड़बैत रह, सुना ध्यान लगा के, अल्लाह रुदल दोनों रह छतरी भाई, मोह अल्लाह रुदल दोनों छतरी भाई, मोहबागर में भेल चढ़ाई। तो रुदल अल्लाह से कहलन कि अब सहल न जाइए, पर रुदल कूद के मारे धरती पर ला, तो धरती 3 ढमुनिया खाए, और रुदल कूद के मारे धरती पर हाथ, तो धरती बाप बाप चिल्लाए। तो आज अर्जक संग पूछता अल्लाह गाने वाला से कि धरती बाप, तू चमेटा मारला पर धरती बाप बाप चिल्लाए, तो ये पहले पूछा तो सुनई के रहे, और धरती पर मारे ला तो 3 ढमुनिया खाए, तो मारे वाला कई ढमुनिया खैले रहे, ई न लिखल, ई न रुदल धरती पे मारे तो ला तो फुटबॉल लेखन उहरा है, तो अपने रुदल रहे कहाँ, तो धरती हो रहा है। रे इस बात को कैसे कैसे हम क्या कहें न कहें, हमको समझ में नहीं आता है। धरती पर हम ही मारी, धरती पर लात, तो धरती फुटबॉल है, केकरा पर रुदल मार देगा, इतनी तो हनुमानों से और सूरज से बड़का लबड़ई ई हो गया कि धरती पर हम मार दी ला तो धरती 3 ढमुनिया खाए, तो हमरा धरती से अलग रहे के चाहिए। जी। है? क्या कमाल का रास रचाया ये ब्राह्मणवाद, झूठ का धंधा धरा करके पूरा समाज को पागल बना दिया है। अब पागल का फसल आज काट रहा है। ये लोग अपने आप को जबरदस्ती मानते हैं कि वो लोग भी श्रेय देते भी है ब्राह्मण लोग। नहीं, श्रेय वो लोग नहीं देता है, ये अपना मनगढ़ंत ये ख्याली पुलाव लोग खाते हैं। जी जी। जब वो पैदा नहीं हुआ तो ओकर वंश तू बन के तू का करब, अपना मतलब कि तू ख्याली पुलाव खाई बड़ा मने मस्तिष्क मतलब कि मस्ती मार रहल बा। बोलू जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, पर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये लोग ख्याल अच्छा करे बार कि हम रघुवंशी बारी, जदुवंशी बारी, हम कृष्ण के खानदान के बारी, तो कोई राम के खानदान के, ये सब गलत बात है। मैं इस सबको सत्य मन नहीं मानता है, कोई मान रहा है अपना। सर लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले इटावा में हुआ कि यादव कथा वाचन करने जाते हैं तो उनकी बाल मोड़ दी जाती है, पैर पे नाक रगड़वाई जाती है, बाल को छील दिया जाता है, फिर महिला मूत्र से उनके ऊपर छिड़क कर उनकी शुद्धिकरण की जाती है, तमाम कुछ होता है। तो वहाँ से लोग सीख नहीं लेते हैं और आज आकर ये घटना घट जाती है कि उनकी टिक्की नोच ली जाती है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि हमारा समाज कैसे जागरूक होगा कि इन घटनाओं से वो बचे? यादव समाज के साथ हुआ है सर, में अक्सर और दलित पिछड़े के साथ होता आ रहा है, सबके साथ होता आ रहा है, सबको करना चाहिए जी। तो ये बदलाव क्यों नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो हम लोग को क्या करना चाहिए, समाज के लोगों को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं आइंदा न घटे? समाज में इसका चर्चा होना चाहिए जी। समाज को इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए, समाज को इस पर समझना चाहिए कि हम गलत दिशा में
बढ़े हुए हैं, गलत दिशा को हम मोड़े, हम बुद्ध पेरियार के दिशा में आवे, हम रामायण मनुस्मृति दिशा को छोड़ें, हम अपने महापुरुषों के बताए गए विचार और रास्ते पर हम आ जाएं, अंबेडकर के विचार पर आ जाएं, कार्ल मार्क्स के, बुद्ध के विचार पर आ जाएं, पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर के विचार पर आ जाएं। हम अंबेडकरवादी हैं, हम तुलसीवादी नहीं। हम कबीर को मानते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की समाज में घटनाएं न हो तो इस तमाम पाखंड को छोड़ना पड़ेगा और तब जाके हो, हाँ, संगठित होना हाँ, होगा। हाँ। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे शूद्र समाज, जिसको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, और जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं उन पे आए दिन जो घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा संगठित न होने की वजह से और पाखंड अंधविश्वास में डूबने की वजह से। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।